नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रतिदिन घर में पूजा कैसे करें, शाम का दीपक कितने बजे आपको दिखा लेना चाहिए या फिर शाम का दीपक कैसे दिखाएं, कौन सी तुलसी जी घर में रखना चाहिए, तुलसी जी का पौधा अगर आप घर में लगाती हैं तो कौन से दिन तुलसी जी का जो पौधा है वो घर में लगाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए या फिर जल देने का सही तरीका क्या है। चलिए आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को वॉच करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो गया है। वैसे में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है, तो शाम के दीपक को लेकर अगर बात किया जाए, जैसे कि हम लोग स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं और शाम को क्या स्नान करके या फिर कपड़ा पूरा चेंज करके ही दीपक दिखाना चाहिए। तो अच्छे से समझ लें कि शाम का दीपक जो है एक तो जो है साफ स्वच्छ जो है वस्त्र पहनकर ही दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर जो हम शौचालय वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद से शाम को उसी कपड़े में जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए। हाँ, अगर शौचालय वगैरह आप नहीं गए हैं तो हाथ पैर धोकर भी आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन शौच वगैरह गए हैं तो ऐसे में कम से कम नाइटी वगैरह पहनकर, नाइट ड्रेस पहनकर, जो ही आपके पास है वो आप पहनकर, यानी जो कपड़ा है उसे आपको चेंज कर देना है और साफ स्वच्छ जो है वो कपड़ा पहन लेना चाहिए। खुद ही आप समझ सकती हैं कि शौचालय यूज़ कर रही हैं, बाथरूम जा रही हैं और ऐसे में उसी कपड़ा पहनकर वैसे ही अगर आप दीपक दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। पूजा पाठ कहीं ना कहीं हम लोग एक कहा जाए कि पवित्रता के साथ ही करते हैं। तो शाम का दीपक अगर दिखा रही हैं और सर्दियों के मौसम में तो आपको कपड़ा जो है चेंज करके दूसरा पहन लेना चाहिए। स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों के मौसम में जो है हम लोग स्नान कर लेते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे कि सुसु पॉटी साफ करती हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो भी जो है घर में कोई और मेंबर से भी आप दीपक जो है जलवा सकती हैं, दिखवा सकती हैं। अगर कोई नहीं है तो हाथ पैर धोकर आप थोड़ा सा कपड़ा चेंज कर लें। अगर ये भी सुविधा नहीं है तो आप जो कपड़ा पहनी है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो गंगाजल जो है थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर गंगाजल का छिड़काव कर लेना चाहिए अपने वस्त्र पर, अपने आप पर। ठीक है, छोटा सा जो बॉटल है उसमें गंगाजल आप भर के रख ले। ज़्यादा बड़ा भी अगर आपके पास गंगाजल का बॉटल है तो छोटा आप रख ले सामने ही पूजा रूम में। और जब भी जैसे कि आप कपड़ा वगैरह चेंज नहीं भी किए हैं तो भी थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव कर ले। इससे भी कहीं ना कहीं शुद्धता आता है और दीपक आप दिखा सकती हैं। पॉइंट की बात करें कि जितने भी घर में सदस्य हैं, जब वो पूजा रूम में पूजा करते हैं तो क्या फिर सबको पानी अलग अलग रखना चाहिए या फिर भोग अलग अलग लगाना चाहिए या फिर तिलक वगैरह जो करते हैं तो अलग लगाना चाहिए। देखिए अच्छे से इस बात को समझ लें कि घर में जितने भी मेंबर हैं, तो एक तो जो सबसे पहले जब पूजा करते हैं तो जो ही हम लोग जो भगवान का श्रृंगार वगैरह करते हैं, भोग लगाते हैं, पानी रखते हैं, उसके बाद जितने लोग भी पूजा करते हैं तो वो क्या है कि अब चाहे तो एक दीपक दिखा सकते हैं, लेकिन दीपक नहीं भी दिखाती हैं तो सामने जो है हाथ इस तरीके प्रणाम करते हुए आप पूजा पाठ कर ले। पाठ वगैरह करना है या फिर आप दुर्गा चालीसा पढ़ती है, हनुमान चालीसा पर कोई भी अगर पाठ करती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन एक दीपक सिर्फ आप जला लें। ठीक है, दीपक आप जलाकर पाठ वगैरह कर सकती हैं और अलग से जो है भोग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जितने देवी देवता होते हैं सभी का अलग अलग भोग लगाया जाता है, अलग अलग पानी रखा जाता है। यानी 10 देवी देवता है तो वहाँ 10 जगह जो है पानी रखा जाता है, 10 जगह जो है भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ की बात करें कि मैं जैसे पूजा करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि एक जगह जब सभी देवी देवता है तो एक जगह जो है भोग लगाया जाता है। लेकिन जैसे मंगलवार का दिन है, आप तुलसी पत्र लगा रही हैं, या फिर गुरुवार के दिन है तुलसी पत्र लगा रही है, तो भगवान विष्णु भगवान को या फिर बजरंग बली को जो है अलग से आप तुलसी पत्र का भोग लगा दे, क्योंकि सभी देवताओं को एक ही भोग नहीं लगाया जाता है। या फिर कुछ खास दिन होता है जैसे कि पूर्णिमा हुआ या फिर जैसे कि एकादशी हुआ, विष्णु भगवान को आप भोग लगाती हैं तो वो सिर्फ भोग आपको अलग लगाना। बाकी जितने भी देवी देवता है सभी का भोग जो है एक जगह ही लगाया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें कि जब हम तुलसी जी अपने घर में लेकर आते हैं तो तुलसी जी का पौधा किस दिन अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, फिर अपने घर से किसी को नहीं। एक तो सभी को पता है कि एकादशी और पूर्णिमा 2 दिन जो है तुलसी पत्र जो है तोड़ा भी नहीं जाता है और तुलसी जी
जो है उखाड़ा भी नहीं जाता है। इसके अलावा जो है इतवार और मंगलवार के दिन भी कहीं से भी आपको तुलसी जी नहीं लाना चाहिए या फिर तुलसी जी अपने घर का नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिन आप तुलसी का पौधा जो है आप लगा सकती हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि अगर तुलसी पौधा आपके घर में सूख रही तो ये किस बात का संकेत है, फिर क्या अशुभ संकेत है। तो देखिए, मन में किसी भी तरह का कोई भी आपको भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ये तुलसी जी अगर सूख रही है तो इसका मतलब घर में कुछ अशुभ संकेत होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम के वजह से भी तुलसी पौधा जो है सूखने लगता है। ठंडा हो या फिर बहुत गर्मी होता है या फिर बहुत बारिश होता है, जिसकी वजह से भी तुलसी पौधा सूखने लगता है। तो या तो आप प्लास्टिक के डब्बे में रखे होंगे या फिर सही से पानी नहीं मिल पाता या फिर पानी बहुत ज़्यादा मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी तुलसी पौधा सूख जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दें तो तुलसी जी है ठीक से जो है लग जाएगी। लेकिन भ्रम मन में आपको नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी भ्रम अगर मन में हम रखते हैं तो वो कार्य और भी जल्दी होने लगता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सूर्य भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो अर्घ कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मुख जो है किस तरफ रखना चाहिए, और सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं तो क्या करें। देखिए, सूर्य भगवान आजकल जैसे कि ठंड का मौसम है, थोड़ा देर से ही दिखते हैं। तो सूर्य भगवान अगर देर से दिख रहे हैं या फिर जल्दी दिख रहे हैं, जब भी आप पूजा पाठ करती हैं, 6 बजे हो, 5 बजे हो, अर्घ दे रही हैं, तो अपने मुख को पूर्व दिशा में ही आपको करके देना चाहिए, चाहे वो सूर्य भगवान दिखे या फिर नहीं। लेकिन अगर आप 6 बजे 7 बजे अगर जो है पूजा कर रही हैं तो उस समय जो है सूर्य भगवान दिख रहे हैं तो अति उत्तम, आप देखकर पूजा पाठ करें। और जब भी आप जल देती हैं तो जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जल का जो है ज़्यादा जो पानी है उस पानी को कोई लांघे नहीं। जब जल देती हैं उसी पानी को बच्चा हो या फिर घर में कोई सदस्य लांघता है तो इससे कहीं ना कहीं दोष पड़ता है, लांघने वालों को भी दोष पड़ता है और जो पानी दिया उसको भी दोष पड़ता है। तो एक बाल्टी आप रखें, बाल्टी में ही जो है सूर्यदेव को अर्घ दे और उसके बाद उस पानी को जो है कहीं पर भी जो है आप डाल सकते हैं। तुलसी जी में नहीं डालना है, उस पानी को जो है पौधे में, पेड़ छोटा मोटा अगर पौधा घर में लगा है तो उसमें आप डाल दें, या फिर वो भी नहीं है तो घर के कोने वगैरह में जहाँ कोई आता जाता नहीं है ऐसा जगह पर डाल दे जहाँ की लात वगैरह ना पड़े। तो प्रतिदिन घर में पूजा पाठ कैसे करें, शाम का दीपक कैसे दिखाएं और सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दे, तुलसी जी अगर सूख जाती है तो ये कौन सा संकेत है। जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक पॉइंट को मैं क्लियरली आपको समझा सकूँ। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।